400 सीसी के इंजन के साथ इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स में सबसे सस्ती आपको ये बाइक पड़ेगी जो ऑन रोड हल्द्वानी में पड़ रही है। वैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि माइलेज के बारे में पूछना है तो यार स्प्लेंडर खरीदो, CT 100 खरीदो, प्लेटिना खरीदो। यार आप क्यों बात करते हो माइलेज की 400 सीसी की बाइक में। हेलो मेरे राइडर दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में और आपके अपने YouTube चैनल में राइड विद आशीष में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, मात्र 2 या 3 साल, जहां पर टीवी में एक एड सीरीज़ आई थी जहाँ पर आपने देखा था कि कुछ लोग लंबी लंबी दाढ़ी के साथ हाथियों के ऊपर बैठे हुए थे। तो एक ऐड में वो हाथी पानी में चले आता था, दूसरा हाथी दौड़ के आता था, छपाक से पानी में गिरता था और वो जो बंदा ऑलरेडी हाथी के साथ पानी में होता था तो वो उसको रोकने की कोशिश करता था। दूसरे ऐड में वो हाथी के साथ पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करते थे, मगर वो हाथी पहाड़ पे जाने की बजाय वापस नीचे की तरफ आने लगते थे। तो वो इस ऐड में ये दिखाया गया था कि वो लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं उन हाथियों को आगे बढ़ाने के लिए। फिर उसके साथ आप जब वो ऐड आगे बढ़ता था तो वहाँ पर क्या होता था कि पीछे से एक खूबसूरत सी बाइक आती थी डैशिंग लुक्स के साथ और वो उन सबको देखते हुए ओवरटेक करके सीधे आगे निकल जाती थी। तो आज मैं आशीष आया हूँ यहाँ हल्द्वानी में बजाज के शोरूम पे जिसका नाम है नैनीताल बजाज, और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं उसी ऐड की, उस बाइक की जो बाइक है ये खूबसूरत बजाज डोमिनार 400। बस यहाँ पर अपडेट ये है कि ये बाइक उस ऐड का BS4 या BS3 वर्जन ना होके BS6 वर्जन है। और आज के वीडियो में मैं आशीष इसकी टेस्ट राइड लूँगा, एक हम लोग लंबी राइड पर चलेंगे और वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी बाइक है जिसकी टेस्ट राइड लेने के लिए मैं काफ़ी समय से सोचा था मगर मुझे कभी मौका नहीं मिला। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बहुत छोटे से शहर से वीडियो बनाते हैं, तो हमारे शहर में ये अपडेटेड गाड़ियाँ तब पहुँचती हैं जब आप लोगों के शहर में जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे लोग इसको ख़रीद कर बेच भी चुके होते हैं। तो थोड़ा सा देरी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर चलते हैं, चलिए टेस्ट राइड पे और बाकी बातें फिर हम लोग बाइक के साथ ही करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम लोग टेस्ट राइड की बात करते हैं, हम लोग गाड़ी चलाने की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है इसका राइड क्वालिटी और हैंडलिंग का। तो गाड़ी की राइड क्वालिटी के अगर मैं बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसके फुट रखने की पोजीशन कैसी है। तो दोस्तों, ये चूँकि एक स्पोर्ट्स क्रूज़र सेगमेंट की बाइक है, तो स्पोर्ट्स क्रूज़र होने के नाते इसकी फुट रेस्टिंग पोजीशन थोड़ी सी एग्रेसिव है, मगर फिर भी अब एक स्पोर्ट्स क्रूज़र बाइक से आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी बातें मैं अभी आप जब गाड़ी चलाऊंगा तब करूंगा। इसके बाद दूसरी आती है इसकी हैंडल बार पोजीशन। ये भी मैं जब बाइक चलाऊंगा तो बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, मगर हाँ, जब मैंने इस गाड़ी को खड़ा कर रखा है, मैं दोनों पैरों से रोक रखा है, तो उसके बाद इसकी हैंडल बार पोजीशन बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा झुक के नहीं बैठना पड़ रहा है इसमें। तो ये भी मेरे को थोड़ा सा जो है पोर्शन वो थोड़ा इसका सही लग रहा है। और तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है इसकी सीट हाइट। तो हालांकि जो मुझे मालूम पड़ा है वो ये है कि इसकी सीट हाइट, इसके जो पीछे इसमें जो सस्पेंशन आता है, सस्पेंशन मल्टी स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है, उससे आप इसकी सीट हाइट ऊंची और नीची कर सकते हैं। मगर उसके बाद भी अभी जितने पर भी एडजस्ट है, आप देख पा रहे हैं नीचे मेरे पैर बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली ज़मीन तक पहुंच रहे हैं और मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर इस सीट पे बैठा हुआ हूं। तो इसका मतलब, और मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो इसका मतलब अगर आप मेरी हाइट के हैं तो आप इस सीट हाइट के ऊपर आप बिल्कुल कंफर्टेबली होकर आप बैठ सकते हैं और इस बाइक को आप आराम से चला सकते हैं। तो चलिए बाकी बातें करते हैं टेस्ट राइड के दौरान और हम चलते हैं सीधे गाड़ी लेके। आइए। तो दोस्तों, ये डोंट होल्ड बैक बाइक है। दोस्तों, अब जो हम लोगों ने
स्टैंडिंग टाइम पर इसकी लेग रेस्टिंग पोजीशन देखी थी और सीट पोजीशन देखी थी, वो चलाने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको चलाने के बाद भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि आप एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। दोस्तों, जब आप गाड़ी सड़क पर चलाते हो तो वहाँ पर व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस गाड़ी का व्हील बेस है 1453 मिलीमीटर का, तो जो काफ़ी लंबा व्हील बेस है, ये इस गाड़ी को सड़क पर अच्छी स्टेबिलिटी देता है। इसके कारण आपको बाइक जब सड़क पर आप चलाते हो तो आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वक्त सड़क पूरी तरीके से गीली है और बारिश हो चुकी है। हम यहाँ शोरूम पर सुबह 10 बजे आए थे और इस वक्त ऑलमोस्ट 1:15 हो चुका है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, मगर उसका हम लोगों को परिणाम ये मिला कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हो चुकी है, सड़क गीली है। तो इसमें मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट करके बता सकता हूँ कि इसके रोड पे चलने की ग्रिप कैसी है, ब्रेक्स क्वालिटी कैसी है। चूँकि ये डुअल ABS बाइक है तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे वीडियो में, आगे एक एक करके पॉइंट लेते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूँ तो मैं, वो है सस्पेंशन क्वालिटी। दोस्तों, इसमें आपको मिलता है आगे की तरफ में 43 mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन। तो दोस्तों, अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क मेरे ख्याल से बजाज की ये पहली बाइक है जो बजाज ने दिया है। अब चूँकि बजाज ने ये बाइक KTM से ली है तो इसलिए उसने उसका सस्पेंशन भी ले लिया। बहुत कम भारतीय बाइकों में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये अपसाइड डाउन सस्पेंशन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन है और इसकी मैं आपको सड़क पर चलने पर तो ये आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ अगर कहीं पर मेरे को ऐसे गड्ढे वाली जगह मिलती है तो मैं वहाँ पे आपको इसका सस्पेंशन ज़रूर टेस्ट करके बताऊँगा। दोस्तों, पीछे की तरफ से इसमें आपको मिलता है मल्टी एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। तो सिंगल स्प्रिंग है उसके अंदर और उसके साथ उसमें नाइट्रॉक्सी फील्ड है। तो ये आप जानते ही हैं, सस्पेंशन में आगे और पीछे ये बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पर हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन यूज़ किया है बजाज ने इस बाइक में। अब दोस्तों, अगली चीज़ आती है इंजन वाइब्रेशन की। तो जब हम लोग बाइक सड़क पर चलाते हैं तो इस बाइक का इंजन इतना ज़्यादा रिफाइंड है तो मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरीके का वाइब्रेशन इसमें पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, अब जब हम लोग बाइक ख़रीदने जाते हैं तो उस पर जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी। तो इस बाइक में बजाज ने बीम टाइप पैरामीटर फ्रेम यूज़ किया है चैसी के रूप में। तो वो जो फ्रेम है वो अपनी टॉर्जनल रिजिडिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, यानी इस बाइक में आपको ज़बरदस्त स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये फ्रेम इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी कम रखी गई है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस बाइक को सड़क पर चलाते हो तो ये सड़क को पकड़ कर चलती है। आप देख पा रहे हैं, मैंने एक हाथ बाइक के हैंडल बार पर रखा है और दूसरा हाथ जो है मेरा वो फ्री है। उसके बाद भी मैं इस बाइक को काफ़ी कंफर्टेबल होकर चला रहा हूँ। तो इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है जो वो 157 mm का है, जो हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होता तो और अच्छी बात होती, मगर उसके बाद भी इतने ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के लिए आपका ठीक है। जो बड़े स्पीड ब्रेकर्स होंगे यहाँ पे, लोगों के जो पर्सनल स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ ये ग्राउंड क्लियरेंस भी एडिक्वेट है। दोस्तों, अब जब हम लोग बाइक ख़रीदते हैं तो जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इसका इंजन, इसकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके इंजन की। तो इंजन में आप जानते ही हैं, बजाज ने KTM से 373.3 cc का ड्यूक 390 वाला इंजन रीट्यून करके इस बाइक में डाला है। तो परफॉर्मेंस की तो मैं आपसे क्या ही बात करूं, ज़बरदस्त इंजन है। KTM के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत शानदार बाइक्स बनाते हैं। हाँ, बजाज ने इसमें अगर अपना इंजन दिया होता तो शायद थोड़ी सी दिक्कत होती, अदरवाइज़ KTM के इंजन की वजह से इसमें परफॉर्मेंस में कहीं से भी कोई भी इशू नहीं है। बजाज ने KTM के इंजन को लेकर उसमें ट्रिपल स्पार्क दिए हैं, यानी इसमें एक स्पार्क, 2 स्पार्क प्लग एक्स्ट्रा है। यानी आप इसमें देख सकते हैं, साइड में भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, डिजिटल DTS टेक्नोलॉजी है मगर ट्रिपल स्पार्क के साथ। तो उससे बजाज ने एकदम इसको ऑप्टिमम रखा है कि जितना भी फ्यूल इंजन के सिलेंडर के अंदर जाएगा वो फ्यूल पूरे ऑप्टिमम तरीके से बर्न होगा ताकि आपको ये प्रॉपर परफॉर्मेंस दे पाए। इसके साथ साथ ये इंजन फ्यूल इंजेक्टेड है। तो फ्यूल इंजेक्टेड होने की वजह से क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो जिस हिसाब से इंजन को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वो उतना पेट्रोल इंजन सिलेंडर के अंदर डालती है और गाड़ी को आपकी उसी हिसाब से परफॉर्मेंस देती है जैसे उसकी ज़रूरत होती है। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, आपको अगर ओवरटेक करना है तो आपको बस एक्सेलेटर घुमाने की ज़रूरत है और ये 373 cc का इंजन आपके इशारों पर नाचने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, इस इंजन की एक और ख़ास बात है कि ये इंजन जो है वो लिक्विड कूल्ड इंजन है, यानी एयर कूल्ड इंजन नहीं है। इसमें आगे से आपको रेडिएटर लगा हुआ मिलेगा और इसके अंदर कूलेंट भर। तो लिक्विड कूल्ड होने की वजह से इंजन की कूलिंग बहुत अच्छी होती है और कूलिंग के कारण ये इंजन अपनी पावर की पीक पे काम करता है। दोस्तों, इस इंजन की अगली जो सबसे ख़ास बात है वो है इसके इंजन की
कन्फिगुरेशन। दोस्तों ये एक ओवर स्क्वायर इंजन है और ओवर स्क्वायर इंजन का मतलब होता है जिस इंजन का बोर बड़ा होता है और स्ट्रोक छोटा होता है। तो इस इंजन का बोर है 89 mm का और इसका स्ट्रोक है 60 mm का। तो ज़्यादा बोर होने की वजह से ये इंजन रेसिंग बाइक्स का इंजन है और आप जानते ही KTM जो है वो रेसिंग बाइक्स के लिए एक्सपर्ट मानी जाती है। तो इस वजह से आपको इस इंजन से बिल्कुल परफेक्ट रेसिंग टाइप की पावर मिलती है, जो डोमिनार जैसी बाइक के लिए, इस जैसी बॉडी स्टाइल के लिए इस तरीके का इंजन, इसमें ओवर स्क्वायर इंजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही साथ अगर मैं इसमें पावर की बात करूँ तो इसमें आपको लगभग 39.5 bhp की 39.45 अगर मैं बोलूँ तो 39.45 bhp की एग्जैक्ट पावर मिलती है। दोस्तों इसके साथ इस इंजन में आपको 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो जो टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है आपको इस बाइक को, अगर आपको लोड लेकर चलना है तो ये इंजन अच्छा खासा टॉर्की है आपके लिए। अब चूँकि ये रेसिंग इंजन है तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि इस बाइक को हम लोग कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि इसका मीटर इसमें इस वक्त काम नहीं कर रहा, मगर ये बाइक जो है वो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 7.1 सेकंड में अचीव कर सकती है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसका इंजन है। चलते हैं हम अगली पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों इसके अंदर से सबसे ख़ास बात एक और जो चीज़ मिलेगी जो आपको इंडियन बाइक्स में ना के बराबर ही मिलेगी, वो है इसका क्लच सिस्टम। तो आपको जब गियर शिफ्ट करने होते हैं तो इस बाइक में बजाज ने KTM का इंजन के साथ साथ उसका क्लच सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो इसमें आपको मिलता है स्लिपर क्लच टेक्नोलॉजी, जो बहुत स्मूथली आपको इसके गियर शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत आसानी से ये गियर शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो ये स्लिपर क्लच टेक्नोलॉजी अपने आप में एक लाजवाब चीज़ है। इसके बाद अगर मैं पिकअप की बात करूँ, परफॉर्मेंस में अगर मैं पिकअप की बात ना करूँ तो बेकार ही है। तो पिकअप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पिकअप में अब जैसे मेरे को ओवरटेक करनी है तो मुझे क्या करना है, बस सिंपल मेरे को एक्सीलेटर देना है और एक्सीलेटर देने के बाद ये बन गई गाड़ी गोली। और इस गाड़ी में आते हैं टोटल 6 गियर्स, जिसमें से पहला गियर आगे की तरफ पड़ता है और उसके बाद न्यूट्रल है और उसके बाद बाकी सारे गियर जो हैं वो पीछे की तरफ हैं। ये गियर्स इतने बड़े इंजन की बाइक में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप 5वें गियर के बाद आप कोशिश करते रहते हैं कि छठा गियर भी पड़े। अभी हम लोग खुली रोड पे चलाएंगे तो मैं आपको छठा गियर भी डाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब जब हम लोग बाइक ख़रीदते हैं तो बाइक ख़रीदने में परफॉर्मेंस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सेफ्टी का। तो सेफ्टी में आप जानते ही हैं इस बाइक में आपको मिलते हैं 17 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स। आप देख सकते हैं इसके अलॉय व्हील्स खूबसूरत है, मुझे नहीं पता कैमरे में इस वक्त दिख रहा है नहीं दिख रहा, बहुत खूबसूरत इसके अलॉय व्हील्स है। और साथ ही साथ दोनों अलॉय व्हील्स में आपको 17 इंच के टायर्स में आगे का टायर है वो मिलता है आपको 110 मिलीमीटर चौड़ा और जो पीछे का टायर है वो है 150 मिलीमीटर चौड़ा। और साथ ही साथ ये दोनों टायर्स है वो रेडियल टायर्स है। तो ये रेडियल टायर्स आपको कॉर्नर में अगर आपको गाड़ी जो है वो मोड़नी है तो वो मोड़ने में एक स्लिप नहीं होगी। और ये इसकी टेस्टिंग आज वाली सड़क से अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि आज की सड़क पूरी गिली है, बारिश हो रही है इस वक्त हल्की हल्की, और इस बारिश में भी ये बिल्कुल सड़क को पकड़कर चल रहे हैं। तो मुझे अगर इसको मोड़ना है तो बहुत रेडियल बिल्कुल सड़क को पकड़कर चलते हैं, यानी रेसिंग बाइक वाले इसमें आपको टायर्स मिलते हैं। अगला पॉइंट है सेफ्टी में ब्रेक का। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं ये डुअल चैनल ABS वाली बाइक है और इस डुअल चैनल ABS की बाइक में आपको आगे और पीछे दोनों एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं। और ख़ास बात है कि दोनों के दोनों डिस्क ब्रेक हैं। आगे आपको मिलती है 320 मिलीमीटर की बड़ी डिस्क और पीछे के पहिए में आपको मिलती है 230 मिलीमीटर की डिस्क। तो ये दोनों डिस्क इसको सड़क पर बहुत अच्छी पकड़ देते हैं। और स्लिपरी सरफेसेस है तो स्लिपरी सरफेसेस में भी आपको इस गाड़ी से किसी भी तरीके की ये गाड़ी स्लिप नहीं होती है आपकी। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट है कि ये गाड़ी चलाने में कितनी फ़न है, फ़न टू ड्राइव गाड़ी है या नहीं। तो फ़न टू ड्राइव के लिए मैं कमल भाई से बोलूँगा कि कमल भाई अब आप आ जाओ मेरे साथ में ताकि हम दोनों एक साथ इसका फ़न टेस्ट कर सकें। तो दोस्तों जब मैं फ़न की बात करता हूँ तो जो सबसे पहली चीज़ आपको दिखाई देती है वो है गाड़ी का वज़न। तो ये 184 किलोग्राम की बाइक है। तो इस 184 किलोग्राम की भारी भरकम बाइक में आपको चलाते समय वेट पता नहीं चलता, तो सड़क को पकड़कर चलती है इसी वजह से। और इसका जो चैसी और सस्पेंशन सेटअप इन लोगों ने दिया है वो इस तरीके से दिया है। ओवरऑल डिज़ाइन जो इसकी ऐसी है कि इतने हैवी वेट होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि आप एक इस तरीके की बाइक को ड्राइव कर रहे हो। तो जो दूसरी चीज़ फ़न में आती है वो आती है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है और वो भी डुअल इंस्ट्रूमेंट पैनल है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको आगे की तरफ दिखाई देगा जिसमें आप
अपनी स्पीड वगैरह देख सकते हैं, फ्यूल का लेवल देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको बिल्कुल टैंक के ऊपर लगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें आपको गियर इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, टाइम दिखाई देता है और आपने कितनी बाइक चला ली, ओडोमीटर वगैरह सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती है। और ये नेगेटिव LCD है, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब आप बाइक चलाते हो तो आपकी नज़र ज़्यादातर सड़क पर रहती है और इंस्ट्रूमेंट पैनल पर ही होती है। इसके बाद फ़न में जो तीसरा पॉइंट मुझे दिखाई देता है, मुझे हमेशा हर गाड़ी से जो शिकायत रहती है वो होती है उसका हॉर्न का साउंड। तो मैं इसका हॉर्न आपको बजा के दिखाता हूँ, मुझे पता नहीं आप सुन पाएंगे नहीं पाएंगे, मगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों इसके हॉर्न ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। इसका हॉर्न और बेटर होना चाहिए था। जितनी मैस्कुलिन बाइक है ये, जितनी पावरफुल दमदार बाइक ये दिखती है, उस हिसाब से इसका हॉर्न थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसका हॉर्न अच्छा होना चाहिए था, मगर वो आप कभी भी चेंज करा सकते हैं, तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है इसमें। तो और इसके बाद अगली जो फ़न में चीज़ आती है, वो जो हर एक राइडर के लिए एक म्यूज़िक होता है उसके कानों के लिए, वो होती है उसके इंजन से, एग्जॉस्ट से आती हुई साउंड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसके इंजन से, इसके एग्जॉस्ट से जो साउंड बाहर आ रही है, वो एग्जॉस्ट की साउंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। थोड़ी मोटी आवाज़ है इसमें, और इस मोटी आवाज़ के चलते आपको काफ़ी ज़्यादा इसको बाइक चलाने में आपको और अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जनरली लोग बुलेट ख़रीदते हैं तो वो लोग साइलेंसर चेंज करा देते हैं ताकि उनको अच्छी आवाज़ सुनने को मिले। तो इस वजह से इसमें ऑलरेडी अच्छी आवाज़ है, और डुअल बैरल इसमें एग्जॉस्ट मिलता है, यानी इसमें दो इंजन से निकलता हुआ एक एग्जॉस्ट पाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो उससे इसकी आवाज़ और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। अगली चीज़ आती है इसमें, अगर हम लोग फ़न की बात करें तो पिलियन राइडर के लिए कि इसके इंजन से कोई गर्मी है या नहीं है। तो मेरे जो इंजन में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो ये कहीं से भी गर्म नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि इस वक्त मौसम भी ठंडा है काफ़ी ज़्यादा, और नीचे अगर मैं हाथ लगाऊँ तो हल्की सी मेरे को हीट फील हो रही है, मगर एयर कूल्ड इंजन है, सॉरी लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी चलाएंगे, भरपूर गर्मियों में भी चलाएंगे, तो भी आपको किसी भी तरीके की इसमें दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसका लिक्विड कूल्ड इंजन है। अब दोस्तों इसके साथ अगली बात करें, फ़न में जब आप गाड़ी में पेट्रोल पड़वाते हो तो आप जनरली बोलते हो कि हाँ भाई टैंक फुल कर दे। तो भाई टैंक फुल जब आप कर दोगे तो इसमें आप 13 लीटर पेट्रोल ही भरा सकते हो। इसका फ्यूल टैंक के हिसाब से इसका फ्यूल टैंक थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था मेरे हिसाब से, वैसे 13 लीटर भी सफिशिएंट है। और अब देखिए हम लोग थोड़ी गड्ढों की सड़कों पर है, तो हम लोग इसका सस्पेंशन भी टेस्ट कर सकते हैं। तो झटके लग रहे हैं, मगर उतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, और मैंने आपको बताया सस्पेंशन का एक्सट्रीम है। आगे की सड़क भी थोड़ी सी ऐसी ही है, तो सस्पेंशन आगे का तो बहुत अच्छा है। पीछे के सस्पेंशन के लिए मैं कमल से पूछना चाहूँगा, कमल पीछे का सस्पेंशन कैसा है? आप इतनी देर से इस बाइक पे बैठे हो। जी सर, स्मूथ है इसका सस्पेंशन, बहुत ही कंफर्टेबल है बैठने में, पिलियन सीट के लिए, पिलियन सवारी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। तो दोस्तों पीछे का सस्पेंशन भी कमल भाई से पास हो चुका है। और अब कमल मैंने आपसे पूछा है, तो यार आप पीछे की सीट की क्वालिटी भी बता दो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर पिलियन के साथ ही राइड करते हैं। तो पीछे की सीट कैसी है? चौड़ी है, लंबी है, और होनी चाहिए थी, क्या है? जैसे कि ये नेगेट सेगमेंट की बाइक है, तो इसके हिसाब से इसकी सीट थोड़ी सी नैरो है, लेकिन सही है, मतलब ज़्यादा नैरो भी नहीं कहेंगे, लेकिन सही है, बहुत सही है इसकी सीट। तो दोस्तों इसकी सीट क्वालिटी पीछे की भी ठीक है, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो सकता था कमल भाई के हिसाब से, मगर चलो इस चीज़ में भी ये गाड़ी पास है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अब आता है जब आप बाइक ख़रीदते हो तो माइलेज की बात। वैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि माइलेज के बारे में पूछना है तो यार स्प्लेंडर खरीदो, CT 100 खरीदो, प्लेटिना खरीदो। यार आप क्यों बात करते हो माइलेज की 400 सीसी की बाइक में? तो अगर आपको माइलेज की बात करनी है तो, मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये बाइक आपको कम से कम 30 का माइलेज देगी, और लोगों ने इससे 40 तक का भी माइलेज लिया हुआ है। और मैंने इंटरनेट पे 42 के भी रिव्यूज़ पढ़े हैं। माइलेज टेस्ट कभी करके मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और अब दोस्तों गाड़ी आप खरीदोगे तो आप चलाओगे उसको सिटी में, ट्रैफिक में और हाईवे पे। तो हाईवे पे हम लोग ऑलमोस्ट चला ही रहे हैं, तो हाईवे पे चलाने के लिए फ़न है, एक्सीलेटर दो और गाड़ी बिल्कुल गोली भाग जाती है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, मगर जितना भी मैं कर पा रहा हूँ ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि हाँ, आपको अगर गाड़ी एक्सीलेटर देने के साथ ही ये गाड़ी आपके लिए गोली भाग जाती है। तो बहुत बढ़िया इसका इंजन बनाया हुआ है। उसके बाद सिटी राइडिंग करोगे तो सिटी राइडिंग में, ट्रैफिक में आपको गाड़ी चलानी है तो उसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो लिक्विड कूल्ड इंजन होने की वजह से इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप ट्रैफिक में जाओगे तो ट्रैफिक में इसमें हीट भी नहीं निकलेगी, तो इंजन इतना ज़्यादा ओवर हीट नहीं होगा। तो इस वजह से आपको ट्रैफिक में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम लोग गाड़ी रोकते हैं और हम लोग बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की।
तो दोस्तों ये थी इस गाड़ी की लंबी टेस्ट ड्राइव, और मुझे नहीं पता हमने इसको कितना किलोमीटर चला लिया है, मगर फिर भी अब आप लास्ट में मुझसे पूछोगे मेरा वर्डिक्ट। सॉरी, मेरे ऐसे बालों के लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलता हूँ आपसे। तो अगर आप मुझसे वर्डिक्ट पूछोगे तो मुझे इस बाइक को चलाने में बहुत मज़ा आया, और जैसा मेरा बहुत समय से सपना था कि मैं डोमिनार की टेस्ट ड्राइव लूँ, तो आज इस डोमिनार की टेस्ट ड्राइव लेके आप देखो, हर तरफ से ही आपको कहीं से भी इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं दिखाई देती। तो इस गाड़ी का ज़बरदस्त लुक और इसका मस्कुलर टैंक, आगे से LED लाइटिंग, अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क, ये खूबसूरत सी एलॉय व्हील दोनों पहियों में, इसके डिस्क ब्रेक्स और मल्टी स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन पीछे का, मोनोशॉक। तो ये बाइक हर तरफ से वैल्यू ऑफ मनी है। और हाँ, लास्ट में अगर कीमतों की बात ना करूं तो फिर ये वीडियो अधूरा रह जाता है। तो इसकी कीमत है, यह हल्द्वानी में ये 1,92,000 एक्स शोरूम की है। 400 सीसी के इंजन के साथ इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स में सबसे सस्ती आपको ये बाइक पड़ेगी, जो ऑन रोड हल्द्वानी में पड़ रही है ये आपको लगभग 2,40,000 एक्स शोरूम की कीमत में। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस गाड़ी की टेस्ट राइड लीजिए। भाई ये गाड़ी नहीं है, ये भी एक ड्रीम हो सकता है कई लोगों का। तो मेरा जैसे ड्रीम था कि मुझे इस गाड़ी की टेस्ट राइड लेनी है, आज मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया और मैं इसकी टेस्ट राइड लेके धन्य हो गया। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ आप इस गाड़ी की टेस्ट राइड लीजिए, आपको ये गाड़ी बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को, इस लंबे वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। अगर फिर भी कुछ छूट गया है, इसके बावजूद भी कुछ छूट गया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे के वीडियोज़ में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, और मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलूँगा ऐसे ही एक नए टेस्ट राइड या वॉक अराउंड वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्द। नमस्कार।